नमस्कार, वेलकम टू डीजी स्टडी। यहाँ हम कक्षा 3 में जो गुजरात सरकार द्वारा सामयिक मूल्यांकन कसौटी सितंबर 2021 मतलब कि जिसे हम एकम कसौटी सितंबर 2021 भी कहते हैं, उसका पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को कुछ सवाल दिया गया है जो हिंदी में है। तो देखिए हमारा पहले नंबर का हम प्रश्न देखते हैं। तो हम लोगों को वो कहा गया है कि निम्नलिखित जो शब्द है उनके अर्थ लिखने हैं। तो जो भी हम लोगों को शब्द दिया गया है उन्हें हमें अर्थ लिखने हैं, जिनके अर्थ हम आगे देखेंगे। उसी प्रकार से जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है वहाँ पर ऐसा दिया गया है कि निम्नलिखित परिच्छेदों को सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, इन्हें हमें बहुत ही सुंदर अक्षरों में अपने कॉपियों में लिख लेना है। उसी प्रकार से हमें प्रश्न नंबर 3 दिया गया है इस प्रकार से कि जो निम्नलिखित पशु हैं इन पशुओं के बारे में हमने कोई भी 2 पशुओं के बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 पशुओं के नाम दिए, 3 में से किसी 2 पशुओं के बारे में हमें लिखना है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसकी पश्चात हम लोगों को प्रश्न 4 दिया गया है। अब प्रश्न 4 में क्या सवाल है कि देखिए जो हमारा प्रश्न 4 है उसमें ऐसा कहा गया है कि एक काव्य पंक्ति दी गई है। तो देखिए काव्य की पंक्ति दी गई है, उसे हमें पूर्ण करनी है, जो हमारा होगा 5 मार्क्स का। जो हमें किताब में दिया गया है उसको उसी हिसाब से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन भी हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 5 हमें कुछ इस प्रकार से दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो देखिए शब्दकोश से क्रम में लिखने से क्या तात्पर्य है, तो इसका सॉल्यूशन हम इधर ही देखते हैं। तो देखिए शब्दकोश से लिखने से क्या तात्पर्य है कि देखिए शब्दकोश में क्रम में लिखने का मतलब होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देंगे प्राथमिकता अ से आह तक के उनको शब्दों को। जो भी शब्दों की शुरुआत अ से आह तक की होगी वो पहले आएंगे। उसी प्रकार से क से य तक में जो भी शब्द आते हैं वो पहले आएंगे। और याद रखिएगा कि ये जो क है तो क के बाद क का बारहक्षरी जो आता है का, और ये जो ख है तो ये जो ख से पहले हमेशा का आएगा। जो क है क के सारे बारहक्षरी पहले आएंगे, उसके पश्चात ख के सारे बारहक्षरी का आएंगे, उसके बाद ग के आएंगे। तो इनमें से जो भी अक्षर पहले आते हो उसे सबसे पहले लिखना है, और जो अक्षर सबसे पीछे आते हो वो उसको पीछे लिखना है। तो देखिए सभी के हमें सबसे प्रथम अक्षर देखना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो पहला शब्द है सुबह, दूसरा शब्द है आसमान, तीसरा शब्द है काम, चौथा है मजबूर और 5वां है पानी। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला बात करें तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द है आ। तो आ सबसे पहले आ रहा है, तो देखिए तो सबसे पहला क्रम आएगा आसमान का। उसी प्रकार से अब देखिए अ के बाद कोई है, तो देखो अ से आ तक में दूसरा कोई नहीं है। अब क में देखते हैं तो देखिए क का कोई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर का आ रहा है, तो दूसरा जो हमारा क्रम आएगा वो किसका आएगा, काम का आएगा। उसी प्रकार से अब तीसरा क्रम किसका आएगा, तो देखिए तीसरा क्रम में आप देखोगे तो देखिए आगे के कोई शब्द नहीं आ रहे, सीधा आ रहा है हमारा पा का। तो देखिए तो तीसरा जो शब्द आएगा हमारा आएगा पानी। उसके बाद जो हमारा चौथा शब्द है वो आएगा मजबूर, और 5वां शब्द है वो आएगा सुबह, क्योंकि सबसे अंत में जो सु है वो सबसे पीछे में आता है, इसलिए 5वां शब्द जो होगा वो हमारा सुबह होगा। तो देखिए अब हम लोगों को दिया है कि प्रश्न नंबर 1 के सॉल्यूशन। देखिए जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था वो देखते हैं। तो देखिए मिश्री किसे कहते हैं, तो देखिए मिश्री जो होता है जो चीनी होता है उसे हम मिश्री कहते हैं। उसी प्रकार से भड़कना, भड़कने का क्या मतलब होता है कि देखिए जब आप किसी के ऊपर गुस्सा होते हो तो सब बोलते हैं कि क्यों भड़क रहे हो आप, ऐसा वैसा। तो उसका मतलब होता है भड़कने का मतलब होता है गुस्सा होना। उसके बाद अगला है तीसरे नंबर पे, तो देखिए तनिक, तनिक का मतलब क्या होता है, तो तनिक का मतलब होता है थोड़ा या फिर अल्प प्रमाण में। उसी प्रकार से ठिठोली, तो ठिठोली का मतलब होता है हंसी या फिर मजाक। जो हंसी मजाक होता है उसे कहा जाता है ठिठोली। ये दोनों का मतलब समान होता है। उसी प्रकार से बात करी जाए तो अमिता, अमिता का क्या मतलब होता है, तो जो अमिता का मतलब होता है वो होता है अनंत या फिर असीम, जिसका कोई अंत ना हो उसे कहा जाता है अमिता। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रश्न नंबर 3 के सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या दिया गया था कि जो शेर है, हाथी है, वो सब के बारे में कुछ लिखना था हमें। तो चलिए हम यहाँ पर 2 प्राणियों के बारे में लिखेंगे। देखिए हमें शेर, हाथी और लोमड़ी की बात की गई थी, तो यहाँ पर हमने शेर और हाथी के बारे में लिखा है। आप हमारे वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम शेर की। तो चलिए शेर क्या है, तो शेर एक जंगली जानवर है जो जंगल में रहना पसंद करता है। देखिए ये एक जंगली जानवर है, मतलब कि ये ज़्यादातर क्या रहता है, जंगल के अंदर रहता है। अब याद रखिएगा कि ये जो शेर है ये बहुत ही भयानक जानवर होता है, इससे हम जंगल का राजा भी कहते हैं। तो देखिए ये क्या करता है,
तो देखिए उसके पास जंगल का राजा का खिताब है। देखिए क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे जंगल का भयंकर जानवर है। अब यही नहीं, ये पूरे जंगल में इससे खतरनाक कोई जानवर होता नहीं है। चाहे शाकाहारी हो चाहे या मांसाहारी, सभी शेर से डरते हैं और उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि शेर जो है वो मांसाहारी होता है, तो जो भी जानवर है उनको खा सकता है, इसलिए सभी के जानवर उससे दूर रहना पसंद करते हैं। अब शेर के भोजन के बारे में बात करें तो यह पूरी तरह से मांसाहारी है, पूरी तरह से मांसाहारी है। अब ये भोजन में क्या क्या खाता है? तो देखिए मांसाहारी का मतलब क्या होता है कि जो मांस खाए उसे हम कहते हैं मांसाहारी, जो पशुओं को खाए तो उसे हम कहेंगे मांसाहारी। तो देखिए शेर क्या खाता है? तो जो शेर है वो खाता है, हिरण को खाता है, बारहसिंघा, भैंस, जिराफ, हाथी, लगभग सभी जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है। इस तरह शेर एक बहुत ही भयंकर जानवर है जो जंगल का राजा भी कहा जाता है। उसी की तरह हम दूसरे नंबर का सवाल है जिसमें हम बात करते हैं हाथी के बारे में। तो देखिए हाथी क्या है? तो हाथी एक जंगल में रहने वाला बहुत ही बड़ा और विशाल पशु है। ये जंगल में रहता है और ये बहुत ही बड़ा है और विशाल पशु है। आपने हाथी कई बार देखा भी होगा। उसी प्रकार से कई जगहों पर हमें सफ़ेद रंग के हाथी भी पाए जाते हैं और सफ़ेद रंग का हाथी काफ़ी दुर्लभ होता है। मतलब कि ये जो सफ़ेद हाथी हमें देखने को मिलता तो है लेकिन काफ़ी दुर्लभ होता है, जो विदेशों में भी पाए जाते हैं। और याद रखिएगा कि जो धरती का सबसे बड़ा प्राणी है वो भी सफ़ेद हाथी ही है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि जो हाथी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है। अब आपने हाथी को बहुत बार देखा होगा। कई लोग क्या करते हैं कि ये जो हाथी होता है उसे पालते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी आप हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से बात करें तो इसकी लंबी और लचकदार सूंड होती है। जिसने आपने कभी हाथी को देखा हो तो देख लेना कि वहाँ पर एक उसकी लंबी सूंड आई होती है, जैसा गणपति के आए होते हैं। उसी प्रकार से सांस लेने और भारी सामान को उठाने में जो मदद भी करते हैं। इसके 4 पैर होते हैं जो कि बहुत ही मजबूत और स्तंभ की तरह दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से हाथी की बात हमारी होती है पूरी। उसी प्रकार से अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है जो अधूरी काव्य पंक्ति को पूरी करनी है। तो चलिए हम अधूरी काव्य पंक्ति को पूरी कर देते हैं। तो देखिए, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सबके तारों को अकड़ दिखाओ। जितने भी तारे हैं सबको अकड़ दिखाने की बात यहाँ पर हो रही है। तो यह हमारा लेक्चर का एंड है। आप हमारे सॉल्यूशन को वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं।